अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कुछ हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। वी कॉल दी फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग दी कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। वो यही कह रहे हैं कि इन सब के कॉन्सेप्ट्स पहले देंगे रियल नंबर से पहले। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं कुदरती अदाद को। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, उसे एन से डिनोट किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू 100 तक। ठीक हो गया। उसके बाद होल नंबर हम लोग कहते हैं मुकम्मल अदाद को, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इसे डब्ल्यू से शो किया जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 100 आ गया। उसके बाद इंटीजर। अब इंटीजर में ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती है। ठीक है, उसे जी से शो किया जाता है। अब 0 इसमें आ जाता है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ही नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर। अब वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वी कॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब वो ये कह रहे हैं पहले हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सिंपल मायने में देखी जाए तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। जैसे कि मतलब अगर ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब जैसे 2/3 है तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, दी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर। वो बात कर रहे हैं कि वो नंबर जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 √3 एंड √5। उसके बाद है आगे ये लाइन है, द यूनियन ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज़ नाउन एज अ रियल नंबर। ठीक है, शुरू में बता रहे थे कि रियल नंबर क्या होते हैं। अगर हम लोग यूनियन ले लें इस रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रियल नंबर आएंगे। उसके बाद ये चीज़ देखिए रैशनल नंबर की क्या होती है। दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। अब वो कहते हैं रैशनल नंबर की भी आगे 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारे पास रिकरिंग। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, दी डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल नंबर पार्ट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये सिंपल लफ्ज़ में बोला जाए तो अगर हम लोग कोई 2 नंबर्स हैं उनको डिवाइड करते एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ जाता है, जैसे 0.4 आ गए, तो ये हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होगी। यानी कि जिसकी जो एंड उसका हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। उसके बाद रिकरिंग में क्या होता है, ये रिकरिंग में कहते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जब 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर जो है 0.22 अप टू 100 रिपीट होता रहता है। मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता, आगे आगे ये चलता रहता है। लेकिन कोई एक नंबर होगा या 2 नंबर होंगे, वो सेम रिपीट होते जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, रिकरिंग। अच्छा, उसके बाद इर्रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो नंबर जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q 0 के इक्वल नहीं होता। ये सेम हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज जो है 2.1 है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अगेन डेफिनेशन रिपीट करते हैं। वो नंबर जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर, और वो नंबर जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले तो हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर कौन कौन से जिन्हें p/q। अब 1/6 होगा, 15/2 होगा और 7.25, ये हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। और जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि √3 पाई √29, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, वो कह रहे हैं 2/3 जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नो, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। उसके बाद है पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। यस, पाई हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है हमारे पास कह रहे हैं 1/9 है। ठीक है, इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब वो कहती हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जैसे कि अगर 1/9 को डिवाइड किया जाए तो कुछ उसका मतलब एक मतलब लिमिट तक आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद कह रहे 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वो कह रहे 3/4 जो है वो भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगी, ट्रू हो गया। उसके बाद 5th है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, क्योंकि वो ये कह रहे हैं रिकरिंग फ्रैक्शन है, मतलब इसका जो आंसर है वो आगे रिपीट होता जाएगा, तो ऐसा नहीं, ये भी हमारे पास क्या होगी, स्टेटमेंट
फॉल्स होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने इसका क्या किया, कुछ डेफिनेशन डिस्कस की है और 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 5, 6 मतलब जितने हो सके हम लोग उनको करेंगे डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।